आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गांधी घाट में राजकीय समारोह का आयोजन। समारोह राज्यपाल और नीतीश कुमार के साथ और दोनों में दिखी खास बॉन्डिंग। और यूजीसी मामले पर पप्पू यादव बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान जरूरी, लेकिन शिक्षा से जुड़े मामलों में छात्रों के हित सबसे पहले। सहरसा का मुरादपुर पंचायत बना मिसाल। निःशुल्क जिम और लाइब्रेरी सुविधा से युवाओं में बड़ा उत्साह। भागलपुर के अजगैविनाथ धाम में एयरपोर्ट के खिलाफ किसानों का उग्र विरोध। बोले, जमीन गई तो रोजी खत्म। पटना में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का भव्य दीक्षांत समारोह हुआ आयोजित। छात्रों को मिली डिग्री, चेहरे पर दिखा भविष्य का आत्मविश्वास। और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज शुक्रवार को पटना के गांधी घाट में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान महात्मा गांधी को सलामी दी गई। सलामी के दौरान मुख्यमंत्री हाथ जोड़े खड़े दिखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राजकीय समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा समेत कई मंत्री और बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें, सीएम नीतीश ने इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट भी किया और लिखा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। बापू के आदर्श और उनके विचार हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे तथा नई पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे। इस दौरान सीएम नीतीश का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला जब वो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के कंधे पर हाथ रखकर चलने लगे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी इस मौके पर खास संदेश दिया है कि पुण्यतिथि ये बड़ा संदेश देता है पूरे मां भारती के संतानों को कि तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण इस राष्ट्र के लिए आवश्यक है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बापू के संदेश को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार रहे हैं और इनका जाति विहीन समाज बनाने का 21वीं सदी के राष्ट्र के संकल्प को साकार करने का आज सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास के भाव को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इनके चरणों में जो इस राष्ट्र को आजादी दिलाने में हम भूमिका निभाए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और कांग्रेस ने देश में जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की बढ़ती संख्या को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सत्ता परिवर्तन के बावजूद सत्तारूढ़ बीजेपी अर्थव्यवस्था को कुप्रबंधित करने से नहीं रुकी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछले 5 सालों में अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के झटके अभी भी महसूस किए जा रहे हैं। इसको लेकर अब बिहार बीजेपी में मंत्री दिलीप जायसवाल ने बयान देते हुए कहा है कि भारत को दुष्प्रचार फैलाने वाले नेताओं की जरूरत नहीं है और एनडीए विकसित भारत के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, सुरजेवाला और ऐसे नेता, इन लोगों ने आज तक सिर्फ भ्रामक प्रचार और कटाक्ष करने का काम किया है। भारत सरकार और हमारी जो एनडीए की सरकार है, विकसित भारत के सपना को पूरा करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। अब सुरजेवाला ऐसा नेता की जरूरत देश को नहीं है। देश को जरूरत है वैसे विजनरी नेता की जो विकसित भारत के सपना को पूरा कर सके।
अब भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में नेशनल हवाई अड्डा निर्माण को लेकर आज हजारों किसान सड़कों पर उतर आए। किसानों ने एकजुट होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण हवाई अड्डा निर्माण का काम फिलहाल रुक गया है। किसानों का कहना है कि अगर हवाई अड्डा बना तो उनकी उपजाऊ खेती की जमीन खत्म हो जाएगी। इससे उनके परिवारों और बच्चों के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। किसानों ने साफ कहा है कि सरकार की ओर से मिलने वाला मुआवजा उनके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। इसी वजह से किसानों ने ना तो अपनी जमीन देने का फैसला किया है और ना ही रनवे निर्माण की अनुमति देने की बात कही है। किसानों ने भावुक होते हुए चेतावनी दी है कि अगर सरकार जबरदस्ती निर्माण कराएगी तो वे आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। कोई भी हालत में, किसी भी हालत में हम लोग देने के लिए तैयार नहीं हैं। कृषि भूमि को एक व्यवसाय करने के लिए सरकार जो ये षड्यंत्र रची है, ये अच्छी बात नहीं है। एक तरफ बोलते हैं कि ये मेरा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है और आप कृषि को ही उजाड़ रहे हैं, किसान को ही उजाड़ रहे हैं, ये कहाँ का तुक है। इसलिए हम लोग कोई भी हालत में, किसी भी सूरत में जमीन देने के पक्ष में नहीं है। हवाई अड्डा यहाँ नहीं बनने दे। जैसे कि जा रहा हवाई अड्डा में जमीन, हम सब सोच रहे हैं कि नहीं जोने देंगे। जब चले जाएगा तो जमीन हम सब उपजा के भूखले नहीं न रहेंगे। तो सरकार दे रहा है, हमको मुआवजा नहीं लेना है, हमको खेत नहीं जाना चाहिए, नहीं देंगे खेत, मर जाएंगे मतलब नहीं देंगे। उसी में बच्चा गुजर बसर करता है, तो जब चले जाएगा तो कौन चीज खाएंगे पिएंगे, भूखले न रहेंगे, भूखले न मरेंगे। मतलब हम सब जमीन नहीं देंगे। नहीं चाहिए। क्यों चाहिए, किस लिए? ये जमीन ले रहे हैं और सरकार बदले में जमीन दे रहे हैं। नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए मुआवजा। यहाँ आगे में जमीन है, यहाँ छोड़ के दूसरे जगह मुआवजा देगा। और मुआवजा के दिन देगा काम? 1 साल। उसके बाद भूख से मेरा बाल बच्चा नहीं मरेगा। नहीं हवाई अड्डा बनने देंगे, जो होगा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ हवाई अड्डा नहीं चाहिए हमको और नहीं बनने देंगे। अनारा के कांग्रेस कार्यालय में आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि बड़े श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। जिला अध्यक्ष अशोक राम के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और उनके सामने मौन रखकर उन्हें याद किया। कार्यक्रम में गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सांप्रदायिक सौहार्द के संदेशों को याद करते हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया है। और इस अवसर पर कई बार कांग्रेस कार्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा की आयोजित की जाती है, ताकि गांधी जी के आदर्श हर किसी के दिल में जिंदा रहें। श्रद्धांजलि सभा में तमाम हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण यहाँ उपस्थित हुए और उनको उनके तैल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। आज हम लोग उनको दिल से याद कर रहे हैं। आप सभी जान रहे हैं कि देश की आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने बहुत सारा कष्ट किए और अंतिम छोर तक उन्होंने लड़ाई लड़कर देश की आज़ादी दिलाई। आज़ादी के तुरंत बाद आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। अब पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने यूजीसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि एससी के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सांसद ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। उन्होंने बताया कि न्यायपालिका के फैसले लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं और सभी को उनका सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि शिक्षा से जुड़े मामलों में छात्रों के हित सबसे पहले होने चाहिए। सरकार को भविष्य में ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे विद्यार्थियों को कोई परेशानी ना हो। सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है वो दिल्ली से भी और यूजीसी से भी रिपोर्ट मांगी है, तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान हमारे जीवन में सभी लोग करते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार मौन, सभी लोग मौन। हम पहले भी कहे हैं कि ना कोई किसी को फंसाए और ना ही किसी का शोषण करे। इस आधार पर
पहले भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही यूजीसी ने एक रिपोर्ट बनाई। तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए। तब तक हम बार बार कहते हैं, इसको किसी भी आधार पर स्वर्ण और गैर स्वर्ण के रूप में नहीं देखा जा सकता, किसी भी परिस्थितियों में नहीं देखा जा सकता। स्वर्ण आयोग बना, कोई विरोध नहीं हुआ। स्वर्ण के गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण की बात हुई, सभी लोग खड़े हैं और रहेंगे, आगे भी रहेंगे। SC/ST एक्ट आया, विरोध भी हुआ उस बीच में, आज भी है। तो जब कोई अमेंडमेंट आता है या कानून बनता है तो कुछ बुराइयां भी होती है, अच्छाइयां ज्यादा होता है। मंडल कमीशन के वक्त भी काफी विरोध हुआ था। और यूजीसी कानून को लेकर पूरे देश में इस वक्त विरोध जारी है। लोग यूजीसी वापस लो के नारे लगा रहे हैं और कुछ समुदायों की भावनाएं आहत हुई हैं, ऐसा उनका कहना है। बिहार सरकार में मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा है कि कानून में कुछ ऐसा नहीं है जिस पर हंगामा किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी कभी स्वर्ण समाज का अहित नहीं करेंगे। वहीं कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए सीधे इस विवाद पर से टिप्पणी करने से बचते दिखे। वहीं समाज सेवी सरयू राय ने कहा है कि बातचीत से ही मामला सुलझ सकता है। उनका कहना है कि लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए और यूजीसी कानून में संशोधन किया जा सकता है। देश भर में बढ़ते विरोध के बीच ये देखना होगा कि सरकार और यूजीसी इस विवाद का समाधान कैसे निकालते हैं। को बड़े हमारी पार्टी का मूल अवधारणा है सबका साथ सबका विकास सबका सहयोग, और इसी स्वरूप हमारी पार्टी काम करती है और आगे बातचीत के द्वारा निपटा लेना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, ये सेंटीमेंट का सवाल है। इस तरह से जो यूजीसी ने अपने नियम में परिवर्तन कर दिया है उससे लोगों की भावना आहत हुई है। अब मुझे लगता है कि ये लोग वापस लेंगे या उसमें परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन कर दें तो सारा मामला समाप्त हो जाएगा और कोई ऐसा उसमें नियम में नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता है। लेकिन स्वर्ण समाज के तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आरोप जो लगाए जाएंगे उसका वो वाजिब भी नहीं रहेगा। सही बात है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसमें परिवर्तन होना वाजिब है, इससे परिवर्तन हो जाएगा। अब सवर्ण तो एक शब्द गढ़ लिया गया है, उसमें तो सामान्य जातियों की बात है। तो जो सामान्य जाति में वर्ग में लोग हैं उनके साथ इससे कुछ न कुछ अपमानित करने वाली बात आती है। इसको मुझे लगता है कि सरकार और यूजीसी जरूर विचार करेगा, क्योंकि जिस उद्देश्य से किया है वो उद्देश्य भी इसे पूरा नहीं होगा। हमारे विपक्ष के नेताओं के पास मुद्दे हैं नहीं तो विषयों को तूल देते रहते हैं, कुछ सुधार के उपाय किए जाते हैं। करनी सेना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसी भी समाज को नाराज नहीं करते हैं और यही कारण है कि सवर्ण समाज को आरक्षण देने का काम किसने किया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड के मुरादपुर पंचायत ने युवाओं और बुजुर्गों के लिए एक नई मिसाल पेश की है। जहां पंचायत मुखिया राहुल झा की पहल से यहां फ्री में यानी कि निःशुल्क जिम और आधुनिक लाइब्रेरी शुरू कर दी गई है। जिम में न सिर्फ युवा अपनी सेहत बना रहे हैं बल्कि बुजुर्ग भी रोजाना व्यायाम कर रहे हैं। वहीं लाइब्रेरी में छात्र शांति से पढ़ाई कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मुखिया राहुल झा कहते हैं कि विकास सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर महसूस होना चाहिए। जिम से स्वास्थ्य और लाइब्रेरी से भविष्य संवरेगा। ग्रामीण और युवाओं में इस पहल को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग कहते हैं कि अब गांव में सकारात्मक माहौल बना है और युवाओं के प्रतिभा को सही दिशा मिल रही है। युवाओं के शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए आधुनिक जिम और बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय का अधिष्ठापन किया गया है। हमारा लक्ष्य स्वस्थ शरीर, जागरूक मन और सशक्त युवा, इसके माध्यम से सशक्त पंचायत का निर्माण करना है। इसीलिए निःशुल्क जिम और निःशुल्क पुस्तकालय की स्थापना पंचायत में की। लाइब्रेरी में कौन सी किताबें रखी गई है? धार्मिक और 6 से लेकर 11 तक की सारी किताबें उपलब्ध हैं। साथ ही लोगों के मानसिक विकास में काम आने वाली सारी पुस्तकें।
अब बीते दिनों जोकीहाट थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया। इसमें एसडीपीओ, थाना अध्यक्ष, मुखिया प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य और दर्जनों बुद्धिजीवी उपस्थित हुए। जनता ने अपने अपने मुद्दे पुलिस अधीक्षक के सामने रखे। कुछ युवाओं ने कहा कि जोकीहाट हाई स्कूल ग्राउंड से लेकर रेफरल अस्पताल तक कुछ लफंगों का जमावड़ा रहता है और युवाओं का नशे में फंसना चिंता का विषय है। इस पर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि नशे से लड़ाई सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने अभिभावकों को और बच्चों को सही मार्ग दिखाने और उन्हें बिना काम घर से बाहर ना निकलने की सीख देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि नशा समाज को नष्ट करता है और इसे रोकने के लिए सभी को मिलकर कदम उठाना होगा, तभी समाज बेहतर बनेगा और अच्छे रास्ते पर चल पाएगा। आज जोकीहाट थाना परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आपने देखा काफी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित थे। हम लोगों ने अपनी समस्या को यहाँ पे रखा और उनकी सारी समस्या को हम लोगों ने नोट डाउन किया है। कई समस्याएं जो है हम लोगों ने त्वरित यहाँ पे निष्पादन भी किया है। जमीन विवाद की यहाँ पे समस्या है, जिसको कि जो एक प्लेटफॉर्म बना है जनता दरबार, उसके माध्यम से उसको रिजॉल्व किया जाए। और बाकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे यहाँ पर ट्रैफिक की भी समस्या बताई गई और उसके बाद जो है नशा का यहाँ पर बताया गया। इस सब पर सिस्टमेटिक ढंग से जमुई के मुंगेर परमंडल के चकाई प्रखंड में ऑल इंडिया पशमानदा उलेमा बोर्ड की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और उलेमा की एकजुटता पर जोर दिया गया। मदरसा मैदान में हुई इस बैठक की अध्यक्षता कारी समीउल्लाह ने की, जबकि संचालन मौलाना सद्दाम हुसैन ने किया। मुख्य अतिथि मौलाना अब्दुल रकीब अंसारी ने कहा कि तालीम और इंसाफ की पसमानदा समाज की असली ताकत है और बैठक में कारी आदिल जमाली को मुंगेर प्रमंडल का प्रभारी बनाया गया। अंत में सभी ने संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए कि इस देश के अंदर बहुत सारी तंजीमें हैं, जमात हैं, मगर जो है वो अपनी जगह काम कर रही है। हमें किसी पर कोई अश्काल नहीं है और अल्लाह ताला बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमाए। मगर ये ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ये पसमानदा इलाकों में, पिछड़े इलाकों में और इस देश के अंदर 85% मुसलमानों में से पसमानदा है। उस पसमानदगी से निकालने के लिए, उस पसमानदा से उभारने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहली चीज जो है शिक्षा जागरूकता, अपने अंदर तालीमी बेदारी लाने होगी। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी ये देश तरक्की करेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी जाकर के जो है हमारा पिछड़ापन और पसमानदगी दूर होगा। और अररिया से दर्दनाक खबर सामने आई है। अररिया रानीगंज रोड पर कोल्ड स्टोर के पास तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े पुलिस वाहन से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक पर सवार दोनों युवकों की मौके पर ही हालात गंभीर हो गई और पुलिस ने तुरंत उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में एक एसएसबी जवान सुधीर कुशवाहा और उनके दोस्त विक्की जायसवाल शामिल हैं। दोनों शादी समारोह से लौट रहे थे। इस हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली है और पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। ये दो लड़के थे, कल शादी समारोह था तो कुछ काम से अररिया गए थे, रिटर्न हो रहे थे। रिटर्न होने के क्रम में आगे में कुत्ता आ गया। कुत्ता आने से इनका बैलेंस करवाया और वहाँ पुलिस गाड़ी लगी हुई थी। पुलिस गाड़ी से टकरा गए दोनों लड़के और डेथ कर गए। ये सुधीर जो है अररिया एसएसबी में ही तैनात थे और बच्ची का एक्सीडेंट इनका हुआ था, उसके चलते ये छुट्टी लिए हुए थे और आज इनको बेटी को लेकर जाना था पटना उसके इलाज के लिए और हम लोग आज पोस्टमार्टम रूम में हैं। ये अररिया आरएस के लिए बहुत दुखद घटना है, हम लोग बहुत महमत हैं। दूसरा फार्जून का बताया जा रहा है। हाँ, दूसरा फार्मेसन का विक्की जो है ना, विक्की जायसवाल, उसकी पत्नी हाई स्कूल एमजीएस हाई स्कूल में टीचर है और दोनों मित्र थे और दोनों ही शादी समारोह में थे रात में। और वार्ड नंबर 5 में वो भाड़ा लेकर रहती है, उसका हस्बैंड भी वहीं रहते हैं। इसी क्रम में
दोनों में दोस्ती था, दोनों ही जा रहे थे आ रहे थे, तो इसी क्रम में यह घटना। और कृषि साल 2025-26 को लेकर कृषि सांख्यिकी से जुड़े अधिकारियों का एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों को बताया गया कि खेती से जुड़े सही और पारदर्शी आंकड़े सरकारी योजनाओं की रीढ़ होते हैं। साथ ही 7वीं लघु सिंचाई गणना का काम 31 जनवरी तक हर साल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम पवन कुमार सिन्हा ने दीप जलाकर किया। पटना में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भव्य रूप से आयोजित किया गया। समारोह में शिक्षा जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रहीं और मुख्य अतिथि प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने छात्रों को डिग्री प्रदान की और कुलपति प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि शिक्षा के साथ नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी बेहद जरूरी है। इस मौके पर छात्रों के चेहरे पर खुशी और अभिभावकों की आंखों पे गर्व साफ नजर आया। निर्णय लिया है, अतः उनके उत्कृष्ट योगदान पर आधारित आलेख बनने की अनुमति दी जाएगी। कटिहार जिले के फलका प्रखंड के महेशपुर गांव में एक दिवसीय मुशायरा और कवि सम्मेलन का शानदार आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता नौशाद समर बोक्सारवी ने किया और दीप जलाकर 7 स्थानीय मुखिया अब्दुल माजिद और दिल्ली के शायर नौशाद समर बोक्सारवी, शाहब खान सागर और भागलपुर के मजहर मुजाहिदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शायरों ने अपनी बेहतरीन शेरों से महफिल को रोमांचित कर दिया और सागर खान, नौशाद समर, मजहर मुजाहिदी और अजय कुमार मिद की प्रस्तुतियां पर दर्शक झूम उठे। युवा शायर चांद बहार और कई अन्य कवियों ने भी अपने कलम से माहौल को रंगीन बना दिया। सर्द रात के बावजूद दर्शक शायरों के शेर सुनने के लिए खूब वाह वाह करते रहे। आयोजन में मोहम्मद दिलशाह और इमरान अहमद काजमी और तहज्जुद आलम और मोहम्मद इमरान और मोहम्मद इम्तियाज मौजूद रहे। मिलाने वाले कौन होते हैं, जमाने वाले ये वफाक मिटाए ना मिटे, ये वफाक मिटाए ना मिटे, मिट गए कितने मिटाने वाले, मिट गए कितने मिटाने वाले, और अब तो तुरबत पे भी नहीं आते, अब तो तुरबत पे भी नहीं आते, उम्र भर साथ निभाने वाले। बिहार के कैमूर जिले के किसान और चावल मिल मालिक निराश हैं। राज्य के सबसे बड़े चावल उत्पादक क्षेत्रों में से एक कैमूर को अक्सर बिहार का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। किसानों का आरोप है कि उन्हें धान के लिए जो दाम मिलते हैं वे बेहद कम हैं। चावल मिल मालिकों का कहना है कि पिसाई की दरें लागत को भी मुश्किल से ही कवर कर पाती हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार आगामी केंद्रीय बजट में इस मुद्दे पर ध्यान देगी। कल बजट आने वाला है, ऐसे में बिहार को बजट से सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि बीते वर्ष आए बजट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा तोहफा बिहार को मिला था। लेकिन लोगों का एक कहना था कि बिहार में अगले साल चुनाव है, इसलिए ऐसा हुआ। अब इस बार देखना होगा कि बिहार के हिस्से में क्या क्या आता है। अगर केंद्र सरकार वाकई बिहार की तरक्की को लेकर जागरूक है और उस पर काम करना चाहती है तो किसानों का कहना है कि बिहार में इस बार हमारे लिए भी बजट में इस बार हमारे लिए भी जरूर कुछ ना कुछ जरूर होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार के कैमूर जिले के किसान और चावल मिल मालिक निराश हैं। राज्य के सबसे बड़े चावल उत्पादक क्षेत्रों में से एक कैमूर को अक्सर बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। किसानों का आरोप है कि उन्हें धान के लिए जो दाम मिलते हैं वे बेहद कम है।
चावल मिल मालिकों का कहना है कि पिसाई की दरें लागत को भी मुश्किल से ही कवर कर पाती हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार आगामी केंद्रीय बजट में इस मुद्दे पर ध्यान देगी। बजट से हम लोगों को कम से कम मिलिंग चार्ज बजट में बढ़ाया जाए, क्योंकि आज भी 20 रुपया मिलिंग चार्ज हम लोगों को मिलता है। 20 रुपया में लेबर खर्च भी नहीं दिया जा सकता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि भारत सरकार से हम लोगों की मिलिंग चार्ज को बढ़ाया जाए। केंद्रीय बजट से अपनी अपेक्षाओं के बारे में पूछे जाने पर कुछ अन्य लोग अधिक तीखे और निराशावादी नजर आते हैं। खेती के लिए क्या पैकेज, सरकार का कोई पैकेज नहीं है, किसानों का कोई हित का कोई समाधान नहीं है। क्या सरकार देगी किसान को? और किसानों का खाद की बात बोल रहे हैं तो बाजार में कालाबाजारी चल रहा है। 270 रुपया के खाद का कीमत 425 रुपया मिल रहा है। क्या किसान इससे खुशहाल रहेंगे इस सरकार से? बजट से कुछ खास उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। बिहार का ये क्षेत्र अपनी गोविंद भोग चावल की किस्म के लिए प्रसिद्ध है, जो अपनी अनूठी सुगंध और स्वाद के अलावा देश भर के मंदिरों में एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी अर्पित किया जाता है। चावल मिल मालिकों का कहना है कि प्रत्येक मिल लगभग 50 परिवारों का भरण पोषण करती है और साथ ही उनका ये भी कहना है कि धान किसानों और मिल मालिकों के लिए लक्षित सरकारी योजनाएं एक बड़ी आबादी को सहारा देने में मदद करेंगी। मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।